स्मार्टफोन्स आर गेटिंग मोर पावरफुल डे बाय डे और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर। वही प्रोसेसर जो कि तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग में मदद करता है, वही प्रोसेसर जिससे कि तुम्हारा कैमरे का परफॉर्मेंस बढ़िया होता है, और वही प्रोसेसर जो तुम्हारा बैटरी ड्रेनेज कम करता है या फिर किसी किसी मामले में ज्यादा गर्मा गर्मी शुरू कर देता है, जिससे तुम्हारा फोन हो जाता है गर्म, ताकि तुम अपने फोन के पीछे खाने को गर्म कर पाओ। जस्ट किडिंग। फोन में प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड चलो आज इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान देते हैं प्रोसेसर के बारे में, एंड डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या स्पेक्स जिसे एक प्रोसेसर का क्वालिटी डिफाइन किया जा सकता है। अब मार्केट में अगर एंड्रॉइड की बात करें तो फिर दो बहुत ही बड़ा नाम है प्रोसेसर के मामले में, एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और दूसरा है मीडियाटेक। अब देखो बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं, मीडियाटेक कुछ साल पहले बिल्कुल भी सीन में नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोसेसर था और स्मार्टफोन्स में दिया भी जा रहा था, पर ना उनका प्रोसेसर उतना ज्यादा केपेबल था और ना वो उतना ज्यादा मार्केट कवर कर पा रहा था। बट नाउअडेज ओ माय गॉड, मीडियाटेक ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। आज के डेट में मीडियाटेक का प्रोसेसर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बट डायरेक्टली कंपटीशन कर रहा है क्वालकॉम के साथ, एंड दैट इज समथिंग वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट। एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, मीडियाटेक का अभी का जो मार्केट शेयर है वो है 33%। एंड ये दिखाता है कि मीडियाटेक ने कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया। एंड कंपैरिजन के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ, मीडियाटेक का 2014 का मार्केट शेयर था 14%। नाउ दैट इज समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेस। अभी पहले बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन के बारे में और पूरे डिटेल में बात करते हैं स्नैपड्रैगन की कितने सीरीज एंड कैसे तुम इजीली बता सकते हो कि स्नैपड्रैगन का कौन सा चिपसेट कितना कैपेबल है। तो स्नैपड्रैगन का बेसिकली 3 सीरीज है, 400, 700 और 800। वेल 400 सीरीज की अगर बात करें तो फिर ये आजकल के ज्यादातर डिवाइसेस में यूज नहीं होते, और इनको स्नैपड्रैगन ने बनाया था बेसिकली लो एंड फोन्स के लिए। बहुत ही लो पावर चिपसेट है और उतना ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। और 400 सीरीज में जितने भी चिपसेट्स आते थे उनको तुम मान सकते हो बिल्कुल होता है ना एकदम से बेसिक और लो कॉस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम स्नैपड्रैगन, वही है। अब जाते हैं स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज में, जो कि बेसिकली बहुत ही ज्यादा चलने वाला प्रोसेसर है और ज्यादातर मिड रेंज या फिर अपर मिड रेंज स्मार्टफोन्स में ये वाला प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 700 सीरीज के चिपसेट की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 780G फ्रॉम 2021। बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ये वाला चिपसेट यूज हुआ है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फिर पहले तो ये एक 5G प्रोसेसर है विच इज ARM बेस्ड, और टेक्निकल टर्म को छोड़ के नॉर्मली बात करें तो अगर इस प्रोसेसर को तुम डे टू डे लाइफ में यूज करोगे तो फिर तुम्हें ना कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा और हैंग मारने का चांस बहुत ज्यादा कम। मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, और अगर फोन का ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं रहा तो फिर अलग बात है। और ये चिपसेट ना 5 नैनोमीटर में बेस्ट प्रोसेसर IPDDR4X रैम को सपोर्ट करता है, साथ में स्पेक्ट्रा 570 इमेज सिग्नल प्रोसेसर इनबिल्ट, जिससे ऑब्वियसली कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और 700 सीरीज का एक मेजर बात यह है कि ये मैक्सिमम जितने भी फोन्स में यूज हुआ है या फिर होता है उस फोन में हीटिंग इशू बहुत ज्यादा कम होता है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 778G प्लस के बारे में। ये एक बहुत ही बढ़िया और फास्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से, और कुछ मामले में ना ये प्रोसेसर फ्लैगशिप जितने प्रोसेसर्स है उनको भी टक्कर देता है। टोटल 8 कोर है, जिसमें 4 कोर्स है कॉर्टेक्स A78 का और बाकी 4 कोर्स है A55। इसका इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी ना बिल्कुल 780 की तरह, तो इधर तुम्हें कोई अपडेट देखने को नहीं मिलता, सिमिलर। और ये 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन के बारे में, मतलब स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के बारे में। ये बेसिकली 778G का प्रोसेसर होने वाला है, जो कि होगा 4 नैनोमीटर बेस्ड और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। इसमें होने वाला है क्वालकॉम 7 Gen का AI इंजन, जिसमें सपोर्ट करता है 200 मेगापिक्सल्स तक का सेंसर। इट कंटेन्स वन बिग कोर ऑफ कॉर्टेक्स A710, जो कि एक अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कोर है। इसको क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज पर, जो कि 3 अलग कोर्स है कॉर्टेक्स A710 और बाकी 3 कोर्स है कॉर्टेक्स A55, which are power efficient कोर्स। और ये ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होने वाला है। इट विल कंज्यूम लेस बैटरी, प्लस बहुत ही कम हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। और हाँ, फ्लैगशिप प्रोसेसर के बारे में इतना कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, अच्छा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितने प्रोसेसर होते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही होते हैं। जैसे कि स्नैपड्रैगन का Gen 1 पकड़ लो, ये ट्रेंड चलता रहेगा। स्नैपड्रैगन जितना भी अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर लाएगा वो टॉप ऑफ द लाइन ही होने वाला है। बट अभी के टाइम पे ना स्नैपड्रैगन की तरफ से एक इशू देखने को मिल रहा है, वो है हीटिंग इशू, और स्नैपड्रैगन को ये बहुत जल्द फिक्स करना पड़ेगा। उसी के साथ स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज भी है, जो कि मिड रेंज सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। ये एक डिसेंट प्रोसेसर है। 600 सीरीज का बेसिकली जो सीधा टारगेट होता है वो मिड रेंज में मान लो 12 से लेकर 16,000 रुपए के बीच में जितने भी डिवाइसेस है वो है। अब बात करते हैं मीडियाटेक के प्रोसेसर के बारे में, और वो अपनी सीरीज को नाम दिया है डायमेंसिटी करके। तो पहले बात करते हैं 800 सीरीज की, और इधर स्पेसिफिकेशंस का लिस्ट, बट मैं तुम्हें एकदम सीधा शब्दों में बता देता हूँ। एक्चुअली ये सीरीज कंपीट करता है स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज के साथ, और ज्यादातर मामलों में डायमेंसिटी का जो 800 सीरीज है वो स्नैपड्रैगन को पावर के मामले में पीछे छोड़ देता है। बट वही है, ब्रांड जितना जल्दी इसके साथ ऑप्टिमाइजेशन करेगा उतना ही अच्छा, क्योंकि PUBG के ज्यादातर सेटिंग्स डायमेंसिटी के प्रोसेसर में अनलॉक नहीं हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत ज्यादा केपेबल, और 800 से लेके 820 तक जितने भी प्रोसेसर है वो
थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन के साथ आता है। मतलब सबसे बढ़िया होगा 820 और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा बाकी के प्रोसेसर की क्वालिटी। अब आ जाता है Dimensity 900 सीरीज के प्रोसेसर पे। तो इस सीरीज में 3 प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है, Dimensity 900, 920 एंड 930। तीनों में ही हमें देखने को मिलता है Cortex का A78 जो कि मेन प्रोसेसर कोर है उसमें, और ये सीधा कम्पीट करता है स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज के साथ। कुछ चीजों में Dimensity स्नैपड्रैगन को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है हमको, जिसमें सबसे मेन चीज है हीटिंग। Dimensity के प्रोसेसर बहुत ही अच्छी तरीके से हीटिंग इशू को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है Dimensity 1000 प्रोसेसर। 4 प्रोसेसर इसके लाइनअप में है, 1000, 1000C, 1000+ एंड 1050। चारों के चारों बहुत ही ज्यादा केपेबल प्रोसेसर्स हैं एंड ऑलमोस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर बोल सकते हो तुम इनको। और इसमें तुम्हें देखने को मिलता है 4 परफॉर्मेंस कोर Cortex A77 का, और Dimensity 1050 में मिलता है 2 परफॉर्मेंस कोर जो कि है Cortex A78 का, और साथ में इसमें मिलता है Mali का G610 MC3 GPU। और MediaTek का कुछ Helio सीरीज का भी प्रोसेसर है, वो भी सही थे बट उनका भी यूसेज बहुत कम हो चुका है। अब बात करते हैं MediaTek के Dimensity 1200 सीरीज के प्रोसेसर के बारे में, जो कि है Dimensity 1200, एक बहुत ही हाई एंड SoC विद एन इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम, जिसमें 3 CPU क्लस्टर्स है, एक फास्ट ARM Cortex A78 है 3 GHz पर क्लॉक, और ये 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है जो इसको बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाता है। तो ये था कुछ प्रोसेसर्स दोनों ब्रांड्स की तरफ से। और अगर सीधा सीधा बात करें तो फिर देखो स्नैपड्रैगन के जितने भी टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर्स हैं, उसको अभी तक पावर के मामले में MediaTek बीट नहीं कर पाया, शायद फ्यूचर में कर दे, बट MediaTek प्रोवाइड करता है एक स्टेबल प्रोसेसर जो हीटिंग को बहुत ज्यादा कम करता है, और प्राइस में ऑलमोस्ट कम ही, क्योंकि अगर प्राइस कम ना होता तो फिर ब्रांड्स इतने अफोर्डेबल प्राइस में फोन्स लॉन्च ही नहीं कर पाता MediaTek प्रोसेसर के साथ। सो दैट इज काइंड ऑफ अ लिटिल बिट कंपैरिजन विद बोथ ऑफ द प्रोसेसर्स। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए और भी तो फिर वो भी बताना कि चाहिए। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हाँ, मिलता है और एक ऐसे वीडियो के साथ। सो गुड बाय।